नमस्कार साथियों। आज मैं कोई साधारण बात नहीं करने आया हूं। आज मैं एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो अगर सही जगह तक पहुंच गया तो व्यवस्था की नींव हिला सकता है। कहा गया है कि 15,000 आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान मिल चुका है। कागजों में दर्ज है, रिपोर्ट में लिखा है, फाइलों में क्लियर है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, अगर 15,000 को मिल सकता है तो बाकी को क्यों नहीं? क्या बाकी आशा कार्यकर्ताओं ने कम सेवा की? क्या उन्होंने कम घरों के दरवाजे खटखटाए? क्या उन्होंने महामारी के समय कम जोखिम उठाया? नहीं साथियों, सेवा सबने की, पसीना सबने बहाया, जिम्मेदारी सबने निभाई। तो फिर भुगतान में फर्क क्यों? और मैं यहां किसी पर आरोप लगाने नहीं आया, मैं यहां जवाब मांगने आया हूं। क्योंकि सवाल उठाना विरोध नहीं होता, सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत होता है। और जब जमीनी कार्यकर्ता महीनों तक भुगतान का इंतजार करती है तो यह सिर्फ देरी नहीं होती, यह मानसिक दबाव होता है, यह आर्थिक संघर्ष होता है, यह सम्मान का प्रश्न होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज सिर्फ इस वीडियो तक सीमित न रहे, अगर आप चाहते हैं कि यह मुद्दा देश भर में गूंजे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक इस आवाज को ताकत देती है। आपकी सदस्यता इस आंदोलन को ऊर्जा देती है। और कमेंट में जरूर लिखिए आपको कितना वेतन मिलता है या कितनी राशि मिली है, ताकि सच्चाई खुले मंच पर आए और किसी को यह कहने का मौका न मिले कि सब कुछ समय पर और व्यवस्थित है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। 15,000 को भुगतान मिल चुका है, इसका अर्थ क्या है? क्या यह पूर्ण मानदेय है? क्या यह आंशिक राशि है? क्या यह प्रोत्साहन भुगतान है? क्या यह एक राज्य का आंकड़ा है या कई राज्यों का संयुक्त डेटा? क्योंकि अक्सर राशि जारी और राशि प्राप्त में जमीन आसमान का अंतर होता है। फाइल में रिलीज हो जाती है, लेकिन बैंक खाते में आने में समय लगता है। और यही वह दूरी है जहां भ्रम पैदा होता है। सिस्टम की प्रक्रिया लंबी है, केंद्र से राज्य, राज्य से विभाग, विभाग से जिला, जिला से ब्लॉक और ब्लॉक से बैंक खाते तक। लेकिन सवाल है, यह प्रक्रिया हर बार आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान पर ही धीमी क्यों पड़ जाती है? जब किसी बड़े प्रोजेक्ट का भुगतान करना होता है तो फाइलें तेजी से चलती हैं। लेकिन जब जमीनी कार्यकर्ता का मानदेय देना होता है तो प्रोसेस में क्यों अटक जाता है? कागज पर लिखा जाता है, पेंडिंग ड्यू टू टेक्निकल रीजन। लेकिन उस एक लाइन के पीछे कितने परिवारों की चिंता छिपी होती है, यह कोई नहीं देखता। बच्चे की फीस की तारीख नहीं रुकती, राशन की दुकान उधार हमेशा नहीं देती, दवाइयां इंतजार नहीं करती, लेकिन फाइलें करती हैं। और जब एक आशा कार्यकर्ता सुनती है कि 15,000 को मिल चुका है तो उसके मन में सवाल उठता है, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मेरा नाम सूची में है? क्या मेरे दस्तावेज सही हैं? या मैं सिर्फ एक संख्या हूं? साथियों, यह लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, यह लड़ाई पारदर्शिता की है। अगर भुगतान चरणबद्ध है तो टाइमलाइन घोषित कीजिए। अगर तकनीकी समस्या है तो समाधान की तारीख बताइए। अगर बजट विभाजन में देरी है तो प्राथमिकता स्पष्ट कीजिए। लेकिन सन्नाटा मत रखिए, क्योंकि सन्नाटा भरोसा तोड़ता है। याद रखिए, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ मानदेय आधारित कर्मचारी नहीं हैं। वे स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली पंक्ति हैं। वे गांव की पहली डॉक्टर हैं। वे पोषण अभियान की पहली जिम्मेदार हैं। वे मातृ सुरक्षा की पहली प्रहरी हैं। और अगर उनकी आर्थिक सुरक्षा कमजोर होगी तो व्यवस्था की नींव भी कमजोर होगी। अगर 15,000 तक सिस्टम पहुंच सकता है तो शेष तक भी पहुंच सकता है। बस इच्छा शक्ति चाहिए, जवाबदेही चाहिए और प्राथमिकता चाहिए। आज जरूरत है सार्वजनिक सूची की, डिजिटल ट्रैकिंग की, रियल टाइम स्टेटस की, ताकि हर कार्यकर्ता अपने भुगतान की स्थिति खुद देख सके। घोषणा और वास्तविक भुगतान के बीच की दूरी खत्म हो सके। यह आवाज किसी के खिलाफ नहीं, यह आवाज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। क्योंकि मजबूत सिस्टम वही होता है जो सवालों से डरता नहीं, बल्कि जवाब देता है।
और जब तक हर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसका मानदेय समय पर नियमित और सम्मानपूर्वक नहीं मिलेगा, तब तक यह आवाज उठती रहेगी। अगर 15,000 को मिल सकता है तो बाकी को क्यों नहीं? यह सवाल है, यह अधिकार है, यह सम्मान की लड़ाई है, और यह आवाज तब तक गूंजेगी जब तक हर मेहनत का सम्मान नहीं होगा, जब तक हर भुगतान समय पर नहीं होगा, जब तक